हेलो बच्चों आज के वीडियो में हम देखेंगे भिन्न के कितने प्रकार होते हैं। अभी तक हम भिन्न के बारे में सब कुछ जान चुके हैं, अब हम उसके प्रकार देखेंगे। तो बच्चों भिन्न के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला उचित भिन्न या हम इसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, इसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरा मिश्र भिन्न या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अब हम इन तीनों भिन्नों के प्रकार के बारे में समझेंगे। तो बच्चों पहला जो है उचित भिन्न, तो ये जो भिन्न होती है इसमें जो ऊपर का हिस्सा है मतलब अंश जो है वो हमेशा हर से छोटा होगा। जैसे कि हम पहले भी दिखाए थे बना के, पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि जो ऊपर का हिस्सा है वो हमेशा कलर्ड पार्ट होता है और नीचे का हिस्सा जो होता है वो हमेशा कुल भाग होता है। और ये हमें याद रखना है, अगर अंश छोटा है हर बड़ा है तो फिर वो भिन्न उचित भिन्न होगी। जैसे 3/7 में 3 छोटा है और 7 बड़ा है तो ये क्या हुई, ये उचित भिन्न हुई। और 5/9 में 5 छोटा है 9 बड़ा है। 7/13 में भी 7 छोटा है और 13 बड़ा है, तो ये हमारी उचित भिन्न हुई। और अब जो अगली भिन्न है वो 7/2 है। तो बच्चों एक बार इसे देखो, ये उचित भिन्न है या नहीं है। अगर अंश बड़ा है तो वो उचित भिन्न नहीं होगी। अगर अंश हमारा इसमें बड़ा है 7/2 में, हर छोटा है, तो वो उचित भिन्न नहीं है। तो बच्चों अब हम समझ पाएंगे कि उचित भिन्न क्या है। तो अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। उचित भिन्न या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जब किसी भिन्न का अंश मतलब न्यूमरेटर उसके हार मतलब डिनोमिनेटर से कम होता है। तो जैसे 3/4, 2/3, 5/7, इन सब में अंश छोटा है और हर बड़ा है। अब हम देखते हैं अनुचित या फिर विषम भिन्न। यह उचित भिन्न का अपोजिट यानी उल्टा होता है। इसमें क्या होगा, अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। तो बच्चों देखो 5/2 जो लिखा है इसमें अंश क्या है, 5 ऊपर वाली संख्या और हर 2 नीचे वाली संख्या। तो इसमें 5 बड़ा 2 छोटा, इसलिए ये विषम भिन्न या अनुचित भिन्न हुई। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं 7/3, इसमें भी 7 बड़ा है और 3 छोटा, ये भी अनुचित भिन्न या विषम भिन्न हुई। 11/5 भी अनुचित या विषम भिन्न हुई क्योंकि इसमें 11 मतलब अंश बड़ा है और 5 मतलब हर छोटा है। 17/9, इसमें 17 अंश बड़ा है और 9 हर छोटा है। ठीक इसी प्रकार से 19/7, इसमें भी अंश बड़ा और हर छोटा है। अर्थात विषम भिन्न या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वह है जब किसी भिन्न का अंश मतलब न्यूमरेटर उसके हार मतलब डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, तो वह भिन्न विषम भिन्न कहलाती है। जैसे 7/4, 8/3 या 5/2, इन सभी में अंश बड़ा और हर छोटा है। तो अगला हमारा आता है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न क्या है, जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, मिश्र मतलब 2 चीज़ों से मिलकर बनी है ये। तो इसमें क्या है, इसमें 2 चीज़ें होती है, एक तो होल नंबर या पूर्ण संख्या और दूसरी जो है वो 2/3 मतलब एक भिन्न है ये। तो एक पूर्ण संख्या और एक प्रॉपर फ्रैक्शन। मिश्र भिन्न में हमेशा जो भिन्न होती है वो उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो आपको जितने भी उदाहरण ये दिख रहे हैं इसे हम ऐसे पढ़ेंगे, 1 सही 2/3, 1 सही 2/5 या 2 सही 5/7। तो बच्चों इस सब में 2 जो है, अगर हम तीसरी भिन्न देखें इसमें जो 2 है ये पूर्ण संख्या है और 5/7 ये इसकी एक भिन्न है, तो ये दोनों मिलकर मिश्र भिन्न कहलाएंगी। तो बच्चों मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन ऐसी भिन्न है जिसके 2 भाग होते हैं। उन भागों में से एक भाग तो पूर्ण संख्या होता है और दूसरा भाग उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। वह भिन्न जो एक पूर्णांक और एक भिन्न से मिलकर बनी हो मिश्र भिन्न कहलाती है। जैसे 6 सही 3/4, तो इसमें 6 पूर्णांक है और 3/4 भिन्न है और इस पूरे को हम मिश्र भिन्न बोलेंगे। तो बच्चों ये जो हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं इनमें से हम देखते हैं कौन सी भिन्न क्या है। अगर हम देखें 2/3, तो इसमें 2 जो है
वो छोटा है, अंश छोटा है, हर बड़ा है। तो ये क्या हुआ, ये एक उचित भिन्न हुई। दूसरी 4/7, इसमें 4 मतलब अंश छोटा है और 7 मतलब हर बड़ा है, तो ये उचित भिन्न। 9/2, इसमें अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो ये अनुचित भिन्न। 1 सही 2/3, बच्चों मिश्र भिन्न को पहचानना बहुत सरल होता है। इसमें एक पूर्णांक है, मतलब ये मिश्र भिन्न है। 1/4, इसमें ये उचित भिन्न है। 7/9, ये भी उचित है क्योंकि अंश छोटा है। 9/7, ये अनुचित है क्योंकि इसमें अंश बड़ा है और हर छोटा है। 1 सही 1/7, ये मिश्र भिन्न है। 3/2, ये अनुचित भिन्न है क्योंकि अंश बड़ा है। और 2 सही 1/5, इसमें 2 पूर्णांक है, 1/5 भिन्न है, तो ये मिश्र भिन्न हुई। तो बच्चों आज हमने जाना भिन्नों के प्रकार के बारे में। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों।